सन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। विराम। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। विराम। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। विराम। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। विराम। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता। विराम। इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। विराम। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। विराम। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। विराम। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। विराम। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है। विराम। लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। विराम। इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। विराम। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। विराम। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। विराम। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं, अपितु भगवान से नित्य संबंध है। विराम। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल, ये सब परस्पर संबद्ध है और सभी शाश्वत हैं। विराम। लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। विराम। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। विराम। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। विराम। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। विराम। निस्संदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्मफल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। विराम। लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ हो। पैरा। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। विराम। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। विराम। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। विराम। यही अंतर है। विराम। इसीलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। विराम। लेकिन भगवान की चेतना परम है, और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। विराम। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। विराम।
वह चेतन तो है लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। पैरा जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। विराम ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। विराम चूँकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। विराम हमें यह नहीं भूलना चाहिए, विराम यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। विराम जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। विराम पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। विराम वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है, जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं। विराम चूँकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। विराम ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। विराम यदि वह ऐसा करता है तो उसे विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। विराम फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। विराम इसलिए हमने यह कहा है कि 5 तत्वों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं हैं। विराम दैट्स ऑल।